दोस्तों नमस्ते। आज बात करता हूँ लोको पायलट के विषय में, इंडियन रेलवे लोको पायलट के विषय में। इंडियन रेलवे में लोको पायलट की शुरुआत मोस्टली एएलपी से होती है, असिस्टेंट लोको पायलट से होती है। तो आज चर्चा करेंगे एएलपी लोको पायलट के जॉब प्रोफाइल के बारे में। लोको पायलट कोई भी हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे वो लोको पायलट गुड्स हो, लोको पायलट पैसेंजर हो, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस हो, लोको पायलट शताब्दी हो, लोको पायलट दुरंतो हो, लोको पायलट राजधानी हो, लोको पायलट अगस्त क्रांति हो, या मोटरमैन, सारे लोको पायलट होते हैं। सारे इंडियन रेलवे की रेलगाड़ियाँ चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता है, उनका पोस्ट जो है वो प्रमोट होते जाता है, बढ़ते जाता है ड्यू टू एक्सपीरियंस के बेस पर। तो हम आज जानेंगे उनकी सबसे पहले योग्यता क्या है। लोको पायलट हमको बनना है तो हमें बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छी पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। उस पोस्ट के लिए हम आप ट्राई सारे लोग कर सकते हैं। अच्छी सैलरी पैकेज है। तो आज चर्चा करते हैं योग्यता। सबसे पहले उनकी योग्यता जो है 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास के साथ कम से कम उनका जो एक आईटीआई की जो डिग्री है वह होनी चाहिए। आईटीआई 2 ईयर्स की भी होती है और 1 ईयर्स की भी होती है। अब जो क्राइटेरिया है, जो विज्ञापन में निकला है, उसके आधार पर फॉर्म फिलअप आपको करना है। डिप्लोमा वाले भी, जो जेई बोलते हैं, डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बीटेक वाले में कुछ ऑप्शन है, जो फॉर्म फिलअप करते समय जो भी विज्ञापन में लिखा हुआ है उसके आधार पर जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करके आप फॉर्म फिलअप करें देख के अच्छी तरह से। कुछ कंप्यूटर का जो बीटेक वाले हैं उनको मौका नहीं मिलता है, वो सारा चीज़ आप देख लें। जॉब प्रोफाइल की जो बात करते हैं, इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है तो उसमें बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपका मोस्टली रनिंग स्टाफ में काउंट आता है आपका, मीन्स गाड़ियों को चलाने के लिए। इंडियन रेलवे में 24 आवर्स गाड़ियाँ चलती है, चाहे गुड्स का हो, पैसेंजर हो, दुरंतो, अगस्त क्रांति हो, सारी गाड़ियाँ 24 आवर्स चलती है। तो 24 आवर्स में चलाने के लिए आपको कोई न कोई आदमी गाड़ी चला रहा होगा, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो। तो आपकी ड्यूटी कब लगती है? इस 24 आवर्स में ही आपकी ड्यूटी लगने वाली है, वह कभी भी। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का तो आने का लिमिट है, टाइमिंग है, लेकिन मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ का गुड्स गाड़ियों का कोई टाइमिंग नहीं रहता है। तो एलपी जो बनते समय और उसके बाद जो आप लोको पायलट बनते हैं, तो एलपी से सीनियर लोको पायलट बनते हैं आप, फिर एलपीजी बनते हैं आप, लोको पायलट गुड्स, फिर पैसेंजर का लोको पायलट बनते हैं आप, फिर कोचिंग का लोको पायलट बनते हैं। और जैसे जैसे आपकी योग्यता, मेरिट और आपकी जो काम करने का ये है, उसके आधार पर आपकी जो प्रमोशन है वह आगे बढ़ते जाती है। और इसी में से कोई मोटरमैन बन जाता है, कोई मेल एक्सप्रेस जो गाड़ियां हैं बड़ी, राजधानी, दुरंतो, अगस्त क्रांति, इसका लोको पायलट बनता है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है तो मोस्टली 16 घंटा में
आपको हेडक्वार्टर पर रेस्ट दिया जाता है। आपका ऑफिस का नाम लॉबी है। लॉबी सुपरवाइजर के अंदर आपको काम करना पड़ता है। लॉबी सुपरवाइजर, आप समझो आपकी ऑफिस लॉबी। जैसे आपको कोई कॉल दे रहा है किसी गाड़ी के लिए, उसे ट्रेन ऑर्डर बोला जाता है। ट्रेन ऑर्डर आपको 2 से 3 घंटा के बीच में मिलेगा। इमरजेंसी एक अलग चीज़ है, केस होता है, लेकिन मोस्टली आपको 2 से 3, 2.5 से 3 आवर्स के बीच में आपको कॉल दिया जाएगा और आपको इस समय में, इतने समय में तैयार होके घर से आराम करके आना पड़ता है। लॉबी में आते ही आपका साइन ऑन होता है। साइन ऑन होने के बाद ब्रेथलाइजर वगैरह जो टेस्ट है आजकल में प्रोसेस है, साइन ऑन कंप्यूटराइज है, वो होता है और उसके होने के बाद आपकी ड्यूटी की शुरुआत होती है। आपको मोस्टली साइन ऑन आधा घंटा या कहीं कहीं 20 मिनट की प्रोसेस है, वो करना पड़ता है। वो जो यार्ड का जो रेंज होता है उसके आधार पर मोस्टली आधा घंटा अब मान लो साइन ऑन होता है। पहले गाड़ियाँ आने के पहले ऑर्डरिंग, आप उसके बाद वहाँ से कॉशन ऑर्डर लेकर के, सतर्कता आदेश लेकर के आपका जहाँ भी गाड़ियाँ आ रही है यार्ड में वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ से आप पूरा लोगों को चेक करने के बाद आप वहाँ से गाड़ी को ले करके चलेंगे। कोई तकलीफ होती है बीच में तो आप, जो आपका सुपरवाइजर है, आपका जो गार्ड है, गाड़ियों का सुपरवाइजर, उन्हें सूचित करें। फिर बीच में स्टेशन मास्टर आता है, उनको सूचित करें, या उससे ऊपर भी आप बात कहीं भी कर सकते हैं। इमरजेंसी केस में आपको COG फ़ोन भी दिया जाता है इमरजेंसी केस में बात करने के लिए आपको। तो ये रहा, आपको लंबी दूरी जाने के बाद 8 आवर्स की आपकी 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है। 8 आवर्स के बाद आपका अगर ड्यूटी लिया जाता है तो आपको जहाँ फिर अगले लॉबी में आपको रेस्ट करने की सुविधा होती है, जहाँ साइन ऑफ करते हैं आप। और 8 घंटे से आवर से अधिक ड्यूटी होती है आपको, तो आपको 16 घंटे तो हेडक्वार्टर मिलता है, और वहाँ जहाँ हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं आप, तो वहाँ 8 आवर्स से अगर ज़्यादा ड्यूटी होती है तो 8 घंटा का रेस्ट होता है। 8 घंटा से कम की ड्यूटी होती है तो वह 6 घंटा का रेस्ट होता है, और फिर पुनः आपको गाड़ी दूसरी दी जाती है। गाड़ी सीक्वेंस में अगर मान लिया जाए लेट मिलती है, गाड़ियाँ की रनिंग नहीं है, तो कुछ लेट भी आपको कॉल दिया जाता है, लेकिन 2.5 से 3 घंटे के बीच में आपको कॉल दिया जाएगा। इस तरह से आपकी ड्यूटी रहती है। ये जॉब प्रोफाइल है लोको पायलट की। 24 आवर्स में कभी भी आपको कॉल आएगा, ये दिन हो रात हो, तो इस टाइप का। लेकिन सैलरी पैकेज की चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।